तो डिजिटल मार्केटिंग का वो कोर्स कर रहा था जी सर। पापा से कह रहे पापा मुझे 2 साल का बोनस दे दो, फिर आपको इतने पैसे भरूंगा नोट का, फिर आप देखना। अब हमारी तो उम्मीद टूट चुकी ना सर, मेरे को तो इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। मेरा लाल गया तो मुझे ही पता है सर, मेरे को नहीं चाहिए। योगी सरकार का जैसा ही चाहिए मुझे, जो यूपी में वो करते थे, मुझे कुछ नहीं। और जिसने हमारा उनके घर टूटना चाहिए सर, और मुझे कुछ नहीं है, बस लेना देना। मेरे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, उनके भी एक लाल जाने चाहिए सर। देखिए, कानून की भाषा में हो सकता है जी, कानून की भाषा में मैं फिर से कहूंगा, हो सकता है जो माता जी की तरफ से कहा गया कि एनकाउंटर या उनका एक लाल जाना चाहिए, कानून की भाषा में गलत है, और बिल्कुल मैं भी मानता हूं ये नहीं, इंसाफ कानून की नजर में जो है वही होना चाहिए। लेकिन भावनाओं को भी, जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, उनकी भावनाओं को भी संभवतः नियंत्रण में रख पाना संभवतः मुश्किल होगा। विनोद बंसल जी, मैं एक बार अगर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, विनोद बंसल भी हमारे साथ हैं, एक लगातार हमारे साथ वहां पैनल भी मौजूद है। विनोद जी, क्या आपको क्या लगता है, क्योंकि ये अब ये कहा जा रहा है कि बुलडोजर जो एक्शन हुआ है वो गलत है, पहले जो लोग चुप थे, अब बुलडोजर एक्शन के बाद अब सबको दर्द भी हो रहा है। हालांकि मैं एक और चीज मैंने दिक्कत, हम लोग यहाँ पर आए हैं, ये बोलना नहीं चाहिए, फिर तरुण अगर तव्वर होता तो यहाँ लाइनें लगी होती, कोई गाड़ी नहीं, कोई सेकुलर नेता नहीं, कोई आने की, किसी को कोई दर्द नहीं हो रहा है। विनोद बंसल, देखिए, मुझे भी आने के लिए कितना कष्ट होना पड़ा, और आप भी आए तो यहाँ पर कितने सारे बंधनों के बाद आए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये पूरा इलाका जो है ना, अभी आकर के मेरी पंडित जी से बात हुई, जिस मंदिर के प्रांगण में हम बैठे हैं उसके पंडित जी से बात हुई, बाकायदा वो क्या कहते हैं कि आप देखिए कि इस क्षेत्र में, इस गली के अंदर मात्र कुछ घर हैं, मतलब 20% से भी कम मुसलमान हैं, उसके बावजूद उनका खौफ इतना है। कह रहे हैं हिंदू मुसलमान का मसला ही नहीं, ये कोई विवाद है, ये दावा है। हालांकि आप देखिए, ये जो दावा करने वाले लोग हैं ना जी, 4 दिन तक बिल्कुल उनको सांप सूंघ किया था, एक शब्द नहीं बोला। जब तरुण की हत्या हुई, घर पर हमला हुआ, तब से 4 दिन से चुप थे। जैसे ही वो घर का एक अंश क्या टूटा, मैं उसको बुलडोजर कार्रवाई नहीं कहता, मैं कहता हूँ घर का एक अंश टूटा और चंद उन जिहादियों को अरेस्ट किया गया, तब ये एकदम बिलबिला पड़े, और इनको वो नजर आ गया, रिश्ता नजर आ गया उनको, और आपसी मनमुटाव। और जो आप लोग हमेशा कहते हैं ना डेमोग्राफी, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, डेमोग्राफी का तो कोई रीजन नहीं है, यहाँ तो फिर भी मेजोरिटी में जो है वो हिंदू है, फिर ये सब क्यों? यही तो है, योगी जी ने कहा नहीं था 20% बहुत हैं हिंदुओं को मारने मरने के लिए। ये बिल्कुल दृष्टांत है। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर क्षेत्र का नाम उत्तम नगर है, और कार्रवाई क्या हो रही है, 20% से भी कम जो पॉपुलेशन है वो 80% पे हावी है। उस हट्टे कट्टे लड़के, आप देखिए, मैं तो आज बच्चे का फोटो देख करके मेरी आंखों में आंसू आ गए, माँ के आंसू को देख करके मेरे को तो रहा नहीं गया। यहाँ पर सोचिए आप, जिस मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं वो खटीक समुदाय का एक सामुदायिक भवन है ये, और उसके सामने इस तरह की घटना कितना गंभीर मामला है। मैं कहता हूं कि ये जो है ना जी, शासन के भी, प्रशासन के भी, या पुलिस के, सबके लिए एक गंभीर चुनौती है। आज आगे बढ़ते हैं। हमारा सीधा कहना यह है कि इन सारी घटनाओं पर अंकुश लगना चाहिए। देशव्यापी, चूंकि इस तरह की घटनाएं सिर्फ दिल्ली के अंदर नहीं हो रही, देश के अंदर घट रही हैं, उन पर अंकुश नहीं लगना चाहिए, बल्कि साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा अपने को कि इन घटनाओं की न्यायिक जांच हो, और जिसमें कि इन सारी कॉन्स्पिरेसी एंगल को भी देखा जाए, और साथ साथ उनको आखिरकार क्या कारण है कि हिंदुओं की हत्या होकर के सब लोग शांत हो जाते हैं। देखिए, हम लोग इस वक्त भी उसी में, आप सिक्योरिटी आप देख सकते हैं, जबरदस्त तरीके से पूरे इलाके को सैनिटाइज कर दिया गया है, क्योंकि सेंसिटिव है सिचुएशन। आप देखिए, बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल जो है तैनात किए गए। मेरे सहयोगी आनंद भी हैं। आनंद, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है, यहाँ पर मूवमेंट भी बंद कर दी। देखिए, बिल्कुल अमन, जब से घटना हुई है उसके बाद से आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर पुलिस की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो पूरी तरह से यहाँ पर कंट्रोल में है। RAF जो है उसको यहाँ पे तैनात किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एडिशनल DCP हैं, जो परिवार को मिलवाने भी ले गई थी मुख्यमंत्री से, वो भी यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, निहारिका जी। और यहाँ पर लगातार वज्र वाहन को भी तैनात किया गया था। हालांकि अब सिचुएशन बहुत नॉर्मल लग रही है, लेकिन 2 दिन से बहुत तनावपूर्ण थी। होली के अगले दिन यहाँ काफी टेंस माहौल था, और उसको देखते हुए देखिए, आप देख सकते हैं वो उस तरफ भी पुलिस फोर्स जो है लगा रखे हैं, कई ACP की ड्यूटी लगा रखी है, क्योंकि गली में घर है और हिंदू मुस्लिम परिवार दोनों यहाँ पे रहते हैं कई सालों से, तो कोई और सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, उसको देखते हुए यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स की कुछ लोग भी हैं यहाँ पर, स्थानीय लोग भी हैं, एक बार उनसे भी हम बात करते हैं। आप यहाँ सामने ये जो मंदिर है उसमें ही आप हैं? हाँ जी। ये क्या हुआ था पंडित जी, किस लिए विवाद बढ़ा? सब आराम से प्यार से रहते थे, क्या हुआ, क्यों विवाद बढ़ा था? ये नहीं, सब प्यार से ही रह रहे थे। होली का दिन भी पूरा निकल गया था, और जिस दिन होली खेलते हैं उस दिन मतलब होली का दिन भी पूरा निकल गया था।
तो अब हमें तो दूसरे दिन मालूम पड़ा कि कोई गुब्बारा मतलब अच्छी सी छोटी सी 5-6 साल की, वो लेकर ताऊ में गुब्बारा मारूंगी, ताऊ में गुब्बारा मारूंगी, तो उसने ऊपर से गुब्बारा ये छोड़ा। घर जो है यही वाला वो घर है जो सामने की तरफ है जिस पर अभी अतिक्रमण हटाया गया हाँ है। जी जी। जी तो वो उसने गुब्बारा फेंका होगा, तो वो गुब्बारा जमीन में गिर करके फटा। उधर से ये एक्चुअली जो लेडी है वो निकली होगी, तो उसमें छींटे पड़ गए हैं। उसके ये तो बाद आप बता रहे थे ये पहले भी आरोप लग चुके हैं इस परिवार। पहले 12 साल पहले भी यहाँ पर दंगा हुआ था, और इसी तरीके का हुआ था। हमारे जो उस समय तत्कालीन जो हमारे उप प्रधान थे रामस्वरूप बरसीवाल, उनके सिर में जो 20 टाँके आए थे। तब भी यही परिवार था, यही था। इसी परिवार। आइए आइए आगे आइए, बताइए क्या बता रहे हैं। पहले भी आरोप लग चुके हैं पहले भी ऐसे आरोप लग चुके हैं और वो अक्सर होते रहते हैं। पहले आज से 13 साल पहले भी ऐसा कुछ हुआ था और आए इसी मंदिर के उप प्रधान का सर फाड़ा गया था जी। इसी मंदिर के क्या नाम था उनका? रामस्वरूप बरसीवाल। रामस्वरूप बरसीवाल। उन पर भी हमला इसी परिवार ने किया उन पर नहीं, पूरे समूह ने सब पे ही किया था, सभी थे उसमें। उनका उनके सिर यही परिवार था 12 साल पहले भी। यही परिवार सिर फट गया था उनका। इस समय जो हमारे माननीय निगम पार्षद जी है, उनकी फैमिली के साथ भी इन्होंने बहुत बड़ी उसी झगड़े में 13 साल पहले दुर्घटना करी थी, उनके हाथ पांव तोड़े थे इसी फैमिली ने, जो इस समय हमारे निगम पार्षद। लेकिन आप बता रहे हैं पहले भी, बीच में भी, इस बार भी, लेकिन रहते तो आप शुरुआत से वही हैं, उनके साथ ही हैं। इतनी हद तक ये चले जाएंगे ये किसी ने नहीं सोचा। इनकी दादागिरी चलती है, कैसे? कर देते हैं। एक एक घर में 20-20 आदमी है। एक एक घर में 20-20 आदमी है, आदमी क्या करेगा? और 13 घर, आप सोचो कितना आदमी निकल के आता होगा। 13 है, मतलब नहीं, उस हिसाब से देखा जाए तो जो मैं इस गली में गया हूँ मैक्सिमम तो हिंदू भाइयों के घर है। सर त्योहार का टाइम है, सब अपने अपने त्योहार में बिजी होते हैं और जल्दी से सारे सहमे हुए हैं, सब डरते हैं, इनसे कोई नहीं बोलता है क्योंकि हमारे पर बात ना आ जाए। हम अपनी अपनी जान बचाते हैं। ये अपने घरों में हथियार लेके बैठते, 1 सेकंड में निकाल के ले आते, किसी के लिए भी तैयार है। हम लोग नहीं लेके तो बैठे। आप ये किस बुनियाद पर बोल रहे हैं? कुछ पहले हो चुका है क्या ये सब? हम भुगते हुए हैं सर, सब भुगत भोगी है यहाँ पे। यहाँ पे कम से कम 4-5 फैमिलियों में ऐसा हो चुका है, ऐसी वारदातें हो चुकी तो पहले कंप्लेंट वगैरह नहीं की गई क्या? सर, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता है, कोई पैसे देके टेबल पे काम हो जाता है, सारा काम। आप तरुण के दादाजी हैं, क्या नाम है आपका? मान सिंह। मान सिंह जी। मैं मंदिर का प्रधान हूँ जी। तो ये जो चोट लगी है ये उसी दौरान लगी? हाँ जी, उसी दौरान लगी। कौन लोग थे ये? मतलब ये उन्हीं के परिवार के लोगों ने? आप हाँ जी, हाँ जी, उन्हीं क्या हुआ था बताइए थोड़ा। बच्चे ऊपर से बलून से खेल रही वो थी। क्या? उसके बाद जब मारने आए तो अटैक हुआ, कितने लोग थे, क्या हथियार थे? इनके पास बल्ला था, क्रिकेट का बल्ला, हॉकी, राड, आरी जो लकड़ी आरी भी लाए थे? आरी भी साथ में लाए थे और धड़ा मारते हुए। नहीं, आरोप, माफ करिएगा मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आरोप लग रहे हैं कि हथियार आप लोग लाए थे, ये दूसरे पक्ष। हमारे हिंदुओं के घरों में आप चेक कर लो, कोई हथियार कोई मिल जाए, आरी छोड़ के चाकू, कोई चीज। क्या कह रहे हैं आप? इनके घर बंधन के घरों में आप अभी भी चेक करेंगे, केमिकल्स और तेजाब वगैरह, हथियार वगैरह सब आपको लोडेड मिलेंगे। आप एक घर जी, जब डॉक्टर के पास AK-47 मिलता है, जब डॉक्टर के पास RDX मिलता है, आप अल-फलाह की बात कर रहे हैं? हाँ, अल-फलाह की बात कर रहा हूँ। ये जमीनी स्तर से लेके और बड़े स्तर तक जिहाद, केवल जिहाद और जिहाद मदरसे में पढ़ाया यही जाता है। नहीं, खैर वो उस तरफ हम ना जाएं तो बेहतर होगा। मेरे ख्याल से लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। हम सिचुएशन, मैं भी आपसे कहूंगा, हम सौहार्द बढ़ाने वाली बात करें, जबरदस्ती भड़काने और उकसावे वाले बयान हम भी। भड़काने उकसाने की नहीं, ये तो दिख रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता। दूसरी बात, दिल्ली पुलिस यदि सही समय पे एक्शन की होती ना, पहले भी जो 10-12 साल पहले की बात हो रही है, यदि दिल्ली पुलिस सही तरीके